एक ऐसी नहर जिसमें 47 साल बाद आएगा पानी। यूपी के गोंडा में सरयू परियोजना के तहत पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। शुरू हुआ गैप को भरने का काम। 3 साल तक धरने पर बैठे रहे कई परिवार। गोंडा में सरयू परियोजना की एक ऐसी नहर है जिसमें 47 सालों के बाद पानी आएगा। जी हाँ, सुनने में अटपटा जरूर है, पर सच यही है। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन यह नहर शुरू नहीं हो सकी। पिछले लोकसभा चुनावों के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर जिले से नहर परियोजनाओं का शुभारंभ किया था, पर इस नहर के नसीब में पानी फिर भी नहीं आया। कारण था नहर के बीच 600 मीटर का गैप। इस गैप के लिए परसा गोड़री के ग्रामीणों का विरोध चलता रहा। हालांकि आज प्रशासन ने ग्रामीणों से बात कर मामले को निपटाया और नहर के गैप को भरने का काम शुरू कर दिया। उम्मीद है कि 1-2 दिन में नहर में 47 साल बाद पानी आ जाएगा। क्या नाम है आपका भैया? कमलेश कुमार शुक्ला। क्या मामला है सर? परसा गोड़ी के हम रहने वाले हैं। ये धरना हमारा चल रहा है, जमीन का मामला है। नहर विभाग से हमारा मामला चल रहा था सर। सन 5 नवंबर सन 2020 से हमारा मामला चला था। हम लोग धरने पर बैठे हैं सर, और कई वार्ता हुई, सारी वार्ता विफल होती चली गई। आज इसके पहले जो डीएम से उनसे भी वार्ता हुई, वार्ता विफल हो गई। आज डीएम साहब से वार्ता हमारी हुई। उन्होंने कहा कि ज़मीन के बदले आपको ज़मीन दे रहे हैं, और उसके बाद में जो हमसे हो सकेगा, अगर आप सहमत हैं तो 3 परिवार को गेट मैन की नौकरी दिया जाएगा, और उसके बाद में आप जो ज़मीन आपकी जा रही है उससे ज़्यादा ज़मीन दिया जाएगा। यही वार्ता हुई है। और उन्होंने हम रोके सर कि हमें ज़मीन दे दिया जाए। कहने लगे नहीं, हमने अधिकारियों को अपने दे दिया है, वो अपना काम उधर करेंगे, आपका काम इधर होगा। क्योंकि आगे हमें फोर्स लाने और ले जाने में सर गाइडलाइन बनाने में दिक्कत होगी। आगे सब त्यौहार पड़ रहे हैं। कितने परिवार बैठे थे सर? 12 किसान हैं, और लगभग हम 150 परिवार हैं सर। आपकी भी ज़मीन है? जी, हमारी 6 बीघे ज़मीन है सर। उसमें 3 बीघे 20-24 से जा रही है नहर, दोनों तरफ फट रहा है सर। तो आज समझौता हो गया? जी साहब, डीएम साहब से समझौता हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? उनकी ज़मीन है, वो खुदवा लेंगे सर, हम हट जाएंगे। भाई ज़मीन के बदले हमें ज़मीन मिल रही तो हम हट जाएंगे सर। क्या बनना था यहाँ? सर ये सरयू परियोजना नहर है, इसमें नहर बनना है सर। ये धनी पट्टी रजबहा इसका नाम है। तो जो धरना था खत्म कर दिया? जी, धरना जब आप समझौता हो गया तो ख़त्म कर देंगे सर। कर देंगे जी, कि कर दिए? नहीं, कर दिए सर। सभी लोग सहमत हैं? हाँ, सभी लोग सहमत हैं। वो अम्मा लोग रो रही? अब रो रही थी सर, तो पुश्तैनी ज़मीन है, धरती माँ है, धरती माँ पर अधिकार भी नहीं मिल रहा था। 2.5-3 साल से लूक में, पानी में, ठंडी में, बरसात में बैठे हुए थे सर। तो तकलीफ़ तो होगा ही कि आज हमारी धरती जा रही है सर। और धरती जो मिल रही है वो टुकड़े में कहीं अलग, इधर उधर टुकड़े में मिल रही है। लेकिन अब समझौता करना है सर। ये ना अधिकारियों से हम लड़ सकते नहीं हैं सर, शासन प्रशासन से लड़ सकते नहीं हैं सर। तो कोर्ट गए थे भैया? जी, कोर्ट गए थे सर। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने डीएम साहब को दिया, और डीएम साहब ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आप अधिग्रहण के 90 दिन के अंदर आते। तो जब हमें अधिग्रहण पता ही नहीं था तो 90 दिन के अंदर जाते किस तरह सर? आप संतुष्ट हैं? तो आप संतुष्ट हैं सर? ज़मीन मिल जाएगी तो हम संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि इस विवाद की असली जड़ 1976 में अधिग्रहित की गई जमीनों के मुआवजे को लेकर थी। क्योंकि जिस समय जमीन का अधिग्रहण हुआ था उस समय जमीन की कीमत काफी कम थी, लेकिन जब यह शुरू करने का समय आया तो मुआवजे को लेकर परसा गोड़री के 3 परिवार नहर के बीच ही छप्पर डालकर पूरे परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। बीते 3 सालों से हर मौसम में वो बराबर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान प्रशासन ने कई बार ग्रामीणों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और बिगड़ती चली गई। नहर शुरू करने को लेकर उच्च न्यायालय में एक PIL भी दाखिल की गई, जिसमें नहर शुरू करने की बात उच्च न्यायालय द्वारा कही गई। न्यायालय के दबाव के चलते ही प्रशासन ने आज परसा गोड़री में ग्रामीणों से बात कर 2 गुना मुआवजा देने की बात कही। तब जाकर सुलह की स्थिति बन पाई और नहर के बचे 600 मीटर गैप भरने का काम शुरू हो गया। लेकिन आश्वासन हमें मिला हुआ है कि आपको ज़मीन के बदले जब हमें ज़मीन मिल जाएगी तब हम संतुष्ट होंगे। अब नहीं, मौखिक उन्होंने आश्वासन दिया है, लिखित रूप में कुछ नहीं दिया है। क्या नाम है? ब्रजेश शुक्ला नाम है। आपकी भी ज़मीन है? जी।
हमारी भी ज़मीन जा रही है। तो अभी अब डीएम साहब से हमें ये आश्वासन मिला है कि आपको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जा रही है, और अभी ज़मीन दी नहीं गई है। धरना खत्म कर दिया। नहीं, अब हम क्या करें सर, प्रशासन से तो हम लड़ नहीं सकते हैं। तो धरना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक हमें जो है हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, धरना तब तक जारी रहेगा। तो आज तो खोदी जाएगी। हाँ, आज खुद जो है प्रशासन आया हुआ है खुदाई करने के लिए। लिखित आश्वासन। लिखित आश्वासन अभी नहीं मिला है, सब कुछ मौखिक आश्वासन। हालांकि पिछली बार के घटनाक्रमों से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार बहुत बड़ी तैयारी की थी। किसी प्रकार के विरोध से निपटने के लिए बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों के दल के साथ कई जिलों के लगभग 1000 पुलिसकर्मियों को गांव में तैनात किया गया था। अब जब नहर खुदाई का काम शुरू हो गया है तो उम्मीद है कि जल्द ही नहर में पानी भी आ जाएगा और किसानों को इसका फायदा भी मिलेगा। लेकिन ग्रामीण अभी भी दबे मन से इसे स्वीकार कर प्रशासन की जबरदस्ती कहने की ही बात कर रहे हैं। वहीं जमीन जाने का दर्द भी ग्रामीणों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा